चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कल जैसा कि आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट डे आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे, तो हम आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं। एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो वेटेज होगा बोर्ड एग्जाम के थ्रू, बोर्ड एग्जाम में जिसका जो वेटेज है वो आपको यहाँ दे रखा है। 4 मार्क्स का वेटेज है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखते हैं अपन कैसे आएगा, किस प्रकार इसमें से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले ये समांतर श्रेणी वो चीज़ है जैसे कोई भी सीरीज दे रखी है, कोई भी सीरीज के अंदर जो आपके डिफरेंस दे रखा होगा उसमें जो अंतर दे रखा होगा, जो अंतर होगा वो आपके समान होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं अब समांतर श्रेणी में होता क्या है। देखो समांतर श्रेणी का जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो क्या होती है। समांतर श्रेणी में आपके जैसे कोई भी A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN, ये कोई आपकी AP दे रखी है। इसमें आपको A1 जो दे रखा है आपका वो होगा प्रथम पद, A1 जो दे रखा है आपका प्रथम पद, A2 जो दे रखा है आपके द्वितीय पद, और A3 जो दे रखा है आपके तृतीय पद। इस प्रकार डैश 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 लास्ट पद AN जो आपका अंतिम पद होगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो आपके यूज में आने वाली है, सबसे पहले देखा जाता है कि ए क्या होता है। तो ए क्या होता है, ए अपने समांतर श्रेणी का पहला पद। A2 क्या होता है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद। अब देखो इधर इसके अंदर डिफरेंस डी आता है, डी को बोलते हैं सार अंतर। सार अंतर जो होता है आपके वो होता है D = A2 - A1, अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। अब इसमें देखो सार अंतर जो निकाला जाता है, सार अंतर वो देखो जरूरी नहीं कि आप A2 और A1 आगे भी ले सकते हैं, आप A4 में से A3 को भी माइनस कर सकते हैं, A5 से A4 भी माइनस कर सकते हैं। तो मतलब किसी को भी निकाल के देखो आप, सबका डिफरेंस जो आएगा वो सेम होगा। यदि दोनों सबका डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो अपना सार अंतर नहीं होगा, प्लस वो अपनी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो सबसे पहले अपना बेसिक देख लिया अपन ने। अब बेसिक के बाद हम चलते हैं इसके फॉर्मूला पर। फॉर्मूला किस प्रकार यूज करना है, कहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज होगा, किस प्रकार चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब चलते हैं, सबसे पहले आता है आपके कोई समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी में आपके मेनली 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके मेनली 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं, इसके अलावा एक तीसरा फॉर्मूला भी यूज होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपके पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है अपना A + N - 1 और D, वेयर यहाँ पर A बराबर प्रथम पद, N बराबर पदों की संख्या, और D बराबर होता है आपके सार्व अंतर। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको
कि ए बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है और डी बराबर क्या होता है, सारवंतर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको अभी बताया था। तो अब इसके बाद में आता है पदों का योग। पदों का योग, पदों का योग ये आ जाएगा अपना ए एन और इसको बोलेंगे एस एन। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पर भी एन बराबर ए बराबर प्रथम पद डी बराबर सारवंतर और एन बराबर पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। पदों की संख्या। अब एक पदों का योगफल निकालने का एक अलग से फॉर्मूला आता है, उसकी कंडीशन होती है आपके, वो मैं आपको बता देता हूं। जब आपको कोई सीरीज दे रखी है या आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा है कि इसका प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है, तो उस कंडीशन में आप एस एन बराबर ए प्लस एल बाई 2 इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें मेनली जो यूज करते हैं वो फॉर्मूले यही हैं। अब इसके बाद देखते हैं तो नेक्स्ट आप एक्सरसाइज का, आप एक्सरसाइज जो आपके दे रखी है 84 पेज पर पहला एग्जांपल देखते हैं। राजस्थान बोर्ड की अकॉर्डिंग किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक सिंपल से क्वेश्चन से लेते हैं अपन लॉजिक। सबसे पहले दे रखा है कि कोई आपकी कोई सीरीज दे रखी है जिसमें आपको सार, अंतर और प्रथम पद बताना है। तो सबसे पहले आपके सीरीज दे रखी है -5, -1, 3 और 7। अब सबसे पहली बात यहाँ पर भी एक बेसिक आता है। सबसे पहली बात, सबसे अच्छा बेसिक जो होता है आपके यहाँ पर साइन का होता है। सबसे पहली बात किसका होता है, साइन का। अब साइन का देखो, पहला पद, प्रथम पद क्या दे रखा है इसका आपके, प्रथम पद दे रखा है -5। तृतीय पद दे रखा है आपके -1। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है, बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है साइन की। अब साइन को देखो, जो अपना बेसिक फंडा है मैंने बता रखा है आपको कि a2 - a1, तो a2 किसको मानोगे, -1 को। तो d निकालेंगे आप लोग। d प्रथम पद तो आपके पास दे ही रखा है, प्रथम पद आपके -5। अब आपको निकालना है सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं वो मैंने बता रखा है कि a2 - a1। a2 क्या दे रखा है आपके पास, -1। फिर क्या दे रखा है आपके, -5, -5। यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात यह है कि दो साइन कभी भी बिना ब्रैकेट के एक साथ नहीं आते। तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एक, कि आपके इस जो साइन होते हैं कभी भी दो अलग अलग साइन एक साथ कभी भी नहीं आते, उनको एक साइन को अलग से ब्रैकेट में बंद करके रखना होता है। नेक्स्ट देखो इधर, अब यहाँ पर आता है आपके -1, माइनस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है आपके प्लस, और यहाँ आ जाएगा आपके 5। ये आ जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 4। सारवंतर कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो ये आपके सारवंतर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये तो सिंपल सा आपके सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्टिंग होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपकी किस टाइप से क्वेश्चन और इससे बेहतर क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है आपके कोई भी सीरीज दे रखी है जिसमें आपके जैसे दे रखा है आपके 3, 6, 9, 12, 96। तो आपको वहाँ पद या फिर आपको पदों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले
जो आपका बेसिक बता रखा है, बेसिक जो फंडा होता है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। बेसिक क्या होता है कि सबसे पहले आपके ए देखो, ए क्या दे रखा है आपके पास 3, फिर इसके बाद में निकालना है आपको सारवंतर। सारवंतर क्या होता है अपने A2 माइनस A1। A2 क्या दे रखा है आपके पास 6, A1 क्या है 3, तो आपका सारवंतर आ चुका है 3। अब अपने फॉर्मूले पर जाओ, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 और D। अब आपको निकालना क्या है, पदों की संख्या। इसका मतलब आपको N निकालना है। N यहाँ पर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, AN मैंने आपको बेसिक जो सीरीज बताई थी आपकी, AN क्या दे रखा था 96, मतलब लास्ट वाला पद क्या दे रखा था AN, तो AN किसको मानेंगे 96 को। 96 अपना AN हो जाएगा। A क्या है अपने पास 3 प्लस N आपको निकालना है -1 और D आपके दे रखा है 3। 96 3 प्लस N। अब यहाँ से देखो, जब भी किसी भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी दे रखे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ देखो 3 को N से किया तो 3N और 3 को -1 से किया तो -3, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 96 3 प्लस 3N माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपके 96 इक्वल 3N, N इक्वल कितना आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान दिया जाए कि इधर जो भी इक्वल के उधर जो भी मल्टीप्लाई में दे रखा है इधर लेके आते हैं तो डिवाइड में जाता है। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। N इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास, N इक्वल्स टू आ जाएगा 32। नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो आपके सिंपल, लेकिन धीरे धीरे हार्ड लेवल पर ले चलेंगे। हमको समझ में आ रही है ना? हाँ, समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? हाँ चलो ठीक है, धीरे धीरे आपको सब कुछ और आगे ले चलते हैं। धीरे धीरे यदि आप बेसिक पर चलोगे, आपको जो बेसिक बता रखा है, बेसिक जो मेथड दे रखा है आपके की जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्या आपके पास नॉट डिफाइंड है, किसको आपको फाइंड करना है, वो चीज़ को आपको देख के चलना है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बेसिक, यदि आप बेसिक से चलोगे तो बेसिक से आप कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते। सबसे पहले अब देखते हैं आपके पास और टाइप के क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पहला अब दे रखा है कि आपको ए दे रखा हो और सारवंतर दे रखा हो, इससे आपको एक समांतर श्रेणी बनानी है। तो आपको ए दे रखा है -1, ए इक्वल दे रखा है -1 और डी आपके पास दे रखा है, डी दे रखा है आपके पास 2। अब यहां देखो ए दे रखा आपके पास -1 और डिफरेंस दे रखा है 2 का। तो देखो आप सबसे पहले माइनस का और प्लस का, तो साइन का विशेष। अब यहां देखो एक चीज, पहला पद क्या होता है, पहला पद ए, दूसरा पद आपके होता है, दूसरा पद क्या करते हैं अपन, ए में एक डिफरेंस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरा पद, तो ए प्लस बी। तीसरा पद क्या होगा अपने पास, ए प्लस 2d। चौथा पद क्या होगा अपने पास, ए प्लस 3d। तो इस प्रकार क्या करते हैं, जो पद दे रखा है उससे एक कम डी लेते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। तो यहां देखो नेक्स्ट सीरीज कैसे बनानी है, ए तो आपका -1 प्रथम पद हो जाएगा। अब दूसरा पद a प्लस डी, ए क्या है अपने पास -1 और डी क्या है अपने पास +2। माइनस प्लस किसका आएगा, क्योंकि प्लस का जो नंबर है वो बड़ा है और माइनस का छोटा है, तो आंसर किस में आएगा आपके प्लस में, -1। तो सेकंड पद हो जाएगा +1। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या हो जाएगा अपने पास a प्लस 2d। तीसरा पद क्या हो जाएगा a क्या है अपने पास -1 और d क्या है अपने पास 2, तो +2 × 2 कितना हो जाएगा 4, -1 + 4 कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का,
किसकी संख्या बड़ी है प्लस की, तो किसकी आएगी प्लस की, तो ये हो जाएगा अपना 3। फिर नेक्स्ट ऐसे 3 के बाद आपके कितने का डिफरेंस यहाँ देख लो, डिफरेंस अपन को पता है 5, 7, 9, ऐसे अपनी सीरीज बना सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके धीरे धीरे लेवल पर चलते हैं। इसके बाद आता है आपके कोई सीरीज दे रखी है, जैसे आपके बुक का एग्जांपल या बुक का क्वेश्चन लेते हैं, कोई बुक का क्वेश्चन लिया आपने। अब सबसे पहले आपके एक समस्या √2, √8, √18 और √32। अब √32 इसमें पूछा गया है आपके कि दी गई समांतर श्रेणी में अगले 4 पद और निकालने हैं अपन को। तो सबसे पहले समस्या ये आती है कि ये आपके रूट में दे रखे हैं, तो रूट को देख करके अपन को घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज रूट को देख करके घबराना नहीं है, अपन को देखना है कि सबसे पहले रूट है तो रूट को कैसे तोड़ा जाए, किस प्रकार इसको इक्वल किया जाए। तो सबसे पहले ए दे रखा है आपके पास √2, नेक्स्ट दे रखा है आपके पास √8, उसको पहले सबसे पहले फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने पर 8 के फैक्टराइज किया आपने 2, 4, 2, 2 और 1। अब आपको पता है कि इसमें वर्गमूल जैसे निकालते हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग जैसे 2 एक पेयर, तो एक पेयर आप क्या करोगे यहाँ से बाहर निकाल दोगे, बचा क्या अपने पास 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2√2। बेसिक फॉर्म में अपन लेके आ सकते हैं इसको कि 2√2 माइनस √2, यानी आपके 2√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा √2। तो इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आगे भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2√2। नेक्स्ट आता है आपके 18। अब 18 को भी इसी प्रकार आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 से किया 9, 3 से किया 3 और 1। यहाँ भी देखो 2 से 3 टाइम्स 3। अब 3 का पेयर अपने पास बन रहा है और 2 अपने पास रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे अपन 3√2। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा आपका 4√2। अब इससे आगे आप ऑटोमेटिकली यहाँ से पता लग रहा है आपको कि किस प्रकार सीरीज बना सकते हैं आप, किस प्रकार आपका डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से देखो ए आपके पास दे रखा है √2 और डी आपके पास सेकंड पद फर्स्ट पद 2√2 माइनस √2, डिफरेंस आपके आ जाएगा √2। अभी बताया था जैसे कि मैंने आपको कि √2 में से 2 को माइनस कर √2 को माइनस करेंगे तो √2। यहाँ पर अब देख नेक्स्ट चलते हैं कि आगे सीरीज कैसे, तो नेक्स्ट 4 पद और कैसे लिखेंगे, तो 5√2, 6√2, 7√2 आपके नेक्स्ट 4 पद जो आपके आ चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं और आगे। हाँ, तो नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है आप बुक के क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड के। जो भी क्वेश्चन करेंगे आपके जो एसएन का एक ही क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर, जो भी आपके विविध प्रश्नावली में दे रखा है एक ही क्वेश्चन है एसएन का। इसके जो आने के बोर्ड एग्जाम में कुछ ज़्यादा चांसेस लगे हैं, जो अभी तक क्या मतलब 2-3 साल से आया नहीं है। तो अभी सीबीएसई बोर्ड में तो इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीएसई बोर्ड के अंदर इसी में से क्वेश्चन पूछा गया। तो मेनली आप आरबीएसई बोर्ड वाले जो ध्यान रखें इस चीज़ का कि इस बार आपके भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्टे होम, सेफ रहें घर पर, और घर पर बैठ करके आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने छोटे भाई बहनों को भी घर पर रखें। सबको सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।